तो आज हम ये व्यर्थ संकल्पों से कैसे हम मुक्त हो, तो इसके बारे में अव्यक्त मुरलियों से काफी सारे पॉइंट्स चुने गए हैं और उन सब पॉइंट्स को स्लाइड्स के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो हम एक एक स्लाइड का मैटर देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे भी। तो ये करने के लिए हमें तो बाप दादा से ही प्रेरणा मिली है। तो बाबा कहते हैं अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से अभी इतना लंबी क्यू होनी चाहिए, लेकिन क्यों रुकी हुई है? क्योंकि कोई कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों की क्यू में लगे हुए हैं। क्यों, क्या, कैसे, अभी इस समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्यर्थ अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। तो इसीलिए अभी तक इतनी जो लंबी लाइन सभी सेंटर्स के सामने होनी चाहिए थी या सबके घरों के सामने होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक क्यों इतना माना पब्लिसिटी नहीं हुआ या इतना हम रीच नहीं कर पाए लोगों तक? क्योंकि अभी भी हम सभी व्यर्थ संकल्पों की क्यू में लगे हुए हैं। तो आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बनाओ। तो बाबा की इशारा तो बहुत स्पष्ट है कि हमें समर्थ भी बनना है और दूसरों को भी समर्थ बनाना है। तो कैसे बने हम समर्थ, कैसे समर्थ संकल्प हम रचें? तो इसके लिए भी बाबा ने मुरलियों में काफी सारे पॉइंट्स बताया है। तो चुने गए पॉइंट्स को आपके सामने अभी हम एक एक स्लाइड में रखते जाएंगे, तो हम देखेंगे। तो कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है, ज्ञान का मंथन तो दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना, क्यों, क्या, कैसे, ये किस चीज का मंथन है? जैसे दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है ना? तो कभी कभी क्या होता, हमारे सामने कोई कोई ऐसे सीन्स होते हैं, हमें लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, ये क्यों होता है हमारे सामने? मेरे साथ ही क्यों होता है? तो ऐसे काफी सारे प्रश्न हमारे मन में आते रहते हैं। एक्चुअली बाबा हमें क्या कहते हैं, हम ये बहुत वर्ल्ड ड्रामा सृष्टि नाटक में हम सब एक्टर्स हैं और नाटक के एक एक सीन चल रहा है। तो हम थोड़ी ना बीच में पूछ सकते कि भाई ये नाटक में ये सीन क्यों है, ये दृश्य क्यों है, ये नहीं होना चाहिए या क्यों आया, ऐसा थोड़ी ना कोई पूछते हैं। जब तक ड्रामा पूरा नहीं होता, बीच में ही हम डायरेक्टर को अपना कमेंट्स देते हैं क्या? तो अगर बीच में भी अगर देते हैं तो डायरेक्टर भी क्या कहेंगे, अरे पहले तो पूरा तो नाटक तो देखो, फिल्म तो पूरा देखो, तभी समझ में आएगा एक एक सीन की इम्पोर्टेंस क्या है, विशेषता क्या है, वो किस लिए वो सीन है, वो सीन कैसे अंतिम सीन के साथ कैसे जुड़ी हुई है, किस प्रकार का कनेक्शन है, हर एक सीन की माना इम्पोर्टेंस माना जरूरत क्या है? क्योंकि स्टोरी है, तो स्टोरी में काफी सारे सीन्स की जरूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली ये सब सीन्स होने चाहिए। इसीलिए हमें क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और डायरेक्टर भी कौन है? ऐसा वैसा डायरेक्टर नहीं है इस नाटक का, स्वयं भगवान है। भगवान जो परफेक्ट है, उनसे ऊंच कोई है ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे मन में ये क्यों ऐसा, तो प्रश्न नहीं उठना चाहिए। क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं ये ड्रामा मुझे बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है, तो आप बच्चों को भी बहुत पसंद आनी चाहिए, ऐसा बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है। तो फिर हम क्यों सोचते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ ड्रामा है, परफेक्ट है। इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, करेक्शंस के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए कोई स्कोप नहीं है। हम्म, तो इसीलिए बहुत अच्छा ड्रामा है।
कुछ ना कुछ राज भरा हुआ है हर एक सिचुएशन में, हर एक दृश्य में, तो हमें उसको समझना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, जैसे कि अगर दही है, आप उसको मंथन करेंगे तो आपको मक्खन मिलेगा, लेकिन अगर आप पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा ना। तो पानी को कितना भी टाइम अगर हम मंथन करते रहें, तो आखिर में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, टाइम वेस्ट है और हमारा एनर्जी भी वेस्ट है, थकान होगा हमको। तो इसलिए वो हुआ पानी का मंथन। तो ऐसा मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है। जब भी हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है, तो ये क्यों आया, किसने किया, इसको किसने बताया, ये सारे क्वेश्चंस की क्यों में लगने के बजाय अगर हम ये सोचे, ऐसा सिचुएशन में बाबा ने मुरली में क्या क्या बताया, इसको कैसे हम सामना करें, इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने अलग अलग मुरलियों में क्या कहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने से। और मैं कैसे उन बातों को अपने जीवन में मैं धारण करूं, अपने जीवन में मैं उतारूं उन पॉइंट्स को, और कैसे उन पॉइंट्स के स्मृति स्वरूप में बनूं। तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा मंथन से हमें मक्खन मिलता है। मक्खन माना शक्ति। हमें ऐसा फील होगा वो परिस्थिति को देखते हुए भी, वो परिस्थिति को सामना करते हुए भी ना हम डरेंगे, ना चिंतित होंगे, लेकिन हम मजबूत रहेंगे, हम खुश रहेंगे, हम एकदम स्ट्रांग रहेंगे। तो ये यही तो चाहते हैं बाबा। तो इसीलिए ज्ञान का मंथन करना है, परिस्थिति के बारे में मनन चिंतन बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते छोटी छोटी बातों में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मूर्ति बन रहे हैं। जब मूर्ति बनाना होता है तो क्या होता, तो मूर्ति को जब तक हैमर नहीं लगता तब तक वो परफेक्ट मूर्ति कैसे बनता है? तो पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए तो बहुत बार टोकना पड़ता है, तभी तो मूर्ति बनती है सुंदर। तो मुझे भी तो, मैं भी तो पत्थर जैसे थी पहले, लेकिन बाबा आकर के ज्ञान देते देते और हम मूर्ति बन रहे। और साथ में अगर हम जो बनते हैं अगर ठीक नहीं है, तो फिर दूसरे लोग भी तो टोक टोक के हमें ठीक ही करेंगे। आप शायद जानते होंगे, लौकिक दुनिया में जो बड़े बड़े कंपनियां होती है और वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, वो मार्केट में रिलीज करने से पहले उनका एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रहता। तो उसमें वो लोग क्या करते, वो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को अपने पास एम्प्लॉय करते हैं, हायर करते हैं, और कहते हैं भाई इस चीज हमने जो बनाया इसमें अगर कोई भी मिस्टेक है या कोई भी खराबी है, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे है, तो आप हमें चेक करके बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर वो गलतियां ढूंढ के निकाल के देता है तो उनको ज्यादा सैलरी मिलता है। तो गलती दिखाने के लिए, अ, अपने नुक्स माना दिखाने के लिए जो उसमें खराबी था वो बताने के लिए इतना पैसा मिलता है, इतना। तो आप सोचिए, यहाँ तो हमें लोग बिना पैसे दे, माना हमने तो कोई खर्च नहीं किया, वो तो फ्री में हमें एडवाइस दे रहे कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कुछ भी बातें बोलते हैं तो फ्री में हमें बता रहे हैं ना कि हमारी गलती कहाँ कहाँ है। हमें लगता है कि हम ठीक है। तो यहाँ तो लोग हमें फ्री एडवाइस दे रहे हैं, तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। हमें कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, हमें परफेक्ट बनने के लिए लोग मदद कर रहे हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमें कभी बुरा नहीं लगेगा उनकी बातों से। जैसे बाबा कहते ज्यादा हैमर लगना अर्थात एक्यूरेट मूर्ति बनना। हैमर से ही तो उसे टोक टोक करके ठीक करते हैं। तो तो इसीलिए हमें कभी कोई भी
अगर क्रिटिसाइज करते हैं, कोई भी बातें हमको कुछ भी कहते हैं ऊपर नीचे, तो हमें बिल्कुल भी उसके कारण डिस्टर्ब नहीं होना है। बस यही चित्र हमें याद रखना है, मैं मूर्ति बन रहा हूँ तो लोग मुझे मदद कर रहे हैं, परफेक्ट होने के लिए मदद कर रहे हैं। तो ऐसा सोचने से हमको कुछ भी फिर बुरा नहीं लगेगा। ये क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए, आखिर ये कहाँ तक होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों, ऐसे व्यर्थ संकल्प करना ही पत्थर तोड़ना है। बाबा कहते हैं कि ये सारा दिन, कभी भी कोई भी परिस्थिति जब आती है, तभी ये सारे जो क्वेश्चंस अगर हम पूछते रहते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए, आखिर ये कब तक होता, तो ये तो जैसे कि हमारे सामने बड़ा सा पत्थर है, और हम अगर बैठ के उसको क्रॉस करके हमें आगे निकलना है, तो हम अगर पत्थर तोड़ के बैठेंगे, सारा दिन भी तोड़ेंगे तो भी वो पूरा पहाड़ को तो हम पूरा फिनिश तो नहीं कर सकते तोड़ तोड़ के। हम कब तक आगे निकलेंगे, कभी निकलेंगे आगे, हम कभी आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो बाबा कहते हैं, आप बस इतना ही याद रखो, एक शब्द याद रखो, ड्रामा। अगर ये याद आ जाता, तो इस शब्द के आधार से आप हाई जंप दे सकते हैं। हाँ, तो ये भी होता है क्या, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्यों हुआ, ऐसे भी होता है, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछना है ना। जब हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होता है, तब हम थोड़ी ना पूछते कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। हाँ, कुछ अच्छा हमें अवार्ड मिलता है या एप्रिसिएशन मिलता है, कुछ अच्छा मौका आता है हमारे सामने, कुछ और तरक्की हमारे जीवन में होता है, प्रमोशन होता है, कुछ भी अच्छी चीजें हमारे लाइफ में होती है, तब हम थोड़ी ना ये प्रश्न पूछते ये मेरे साथ क्यों होता है। नहीं पूछते। तब हम सोचते कि ये तो मेरा भाग्य है, शायद मेरे पुण्य कर्मों के फल स्वरूप मुझे इतना सब मिल रहा है। ये नहीं समझते कि ये ऐसा नहीं सोचते कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जब दुख की कोई भी परिस्थिति सामने आती है, तो फिर क्यों सोचे हम ऐसा। जब सुख की परिस्थिति के लिए नहीं सोचते हैं, तो दुख की परिस्थिति के लिए भी तो नहीं सोचना है। तो बाबा कहते बस ड्रामा याद करो, ये ड्रामा में था ऐसे। ये जो भी होता है ड्रामा में, ये सब कल्याणकारी है। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आनी चाहिए। और हमें ये भी याद रहना चाहिए, ये ड्रामा का जो लास्ट सीन चल रहा, अंतिम सीन्स चल रहा है, तो इसीलिए ये अंतिम सीन्स जो चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि पूरा जो स्टोरी शुरू से जो चल रहा है, इसका सारा कंक्लूजन जो है, पूरा स्टोरी का एक अंतिम स्टेज जो एंड पार्ट में ही आता है। तो इसीलिए भगवान को भी लगा ये बहुत डेलिकेट सिचुएशन है, इम्पोर्टेंट है, तो वो खुद ऊपर से नीचे आया है। हाँ? और वो खुद ऊपर से नीचे आया, और उनके सामने, उनके नजर के सामने या उनके सुपरविजन में ये ड्रामा चल रहा है। तो वो मेरे बाजू में खड़ा है, वो भी तो देख ही रहा है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे है, तो करेक्शन करने के लिए तो वो है ना, ऊपर से नीचे आया हुआ है, तो वो करेंगे, बताएंगे। अगर ठीक नहीं है, तो भगवान के पास शक्ति है, करवा देंगे वो। लेकिन मैं सारा दिन बैठ के क्यों सोचूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, ये होना चाहिए। अरे एक बार तो सोचिए, हम ये सब बातें किसको बोल रहे हैं, भगवान को बोलते कि भगवान जो ड्रामा आपने बनाया ये ठीक नहीं है, इसमें ये करेक्शन की जरूरत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और फ्री में भगवान को भी एडवाइस दे देते कि भगवान ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हमारा लेवल क्या है और भगवान का लेवल क्या है, और हम कितना एक्सपर्ट है जो हम भगवान को एडवाइस दे, है ना। तो इसीलिए हमें ये सब कुछ भी नहीं सोचना। आप सोचिए, कोई बड़ा कंपनी है, अगर सोनी कंपनी है या कोई और कंपनी है, तो एक बार आपने चीज लिया और आपको अच्छा लगा, एप्पल कंपनी का फोन लिया, बड़ा अच्छा है, आपको लगा, तो आप दूसरा वर्जन वो रिलीज करेंगे, दूसरा कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, बिना सोचे आप खरीदेंगे ना, क्योंकि आपको लगता है कि ये कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहता है।
तो क्या भगवान के प्रति आपका इतना विश्वास नहीं है कि भगवान जो भी बनाता है उनका ड्रामा है तो वो परफेक्ट ही होगा? ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो कल्याणकारी है ये ड्रामा, ये हमें दुख नहीं दे सकता। तो ये विश्वास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बाबा कहते ये क्यों, कैसे हुआ, अब कैसे होगा, मैं जंप दे सकूंगा या नहीं, ये कोई भी क्वेश्चन नहीं करो। कुछ भी क्वेश्चंस नहीं। कोई भी सिचुएशन, दृश्य को देखते हैं तो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें बस इतना ही सोचना चाहिए, इन हर एक क्वेश्चंस को मैं बिंदु लगा दूं। बस ये सोचना कि जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, पहले जो हुआ था वो भी अच्छा ही हुआ था। तो बस अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, एक मंत्र जापना है हमें। सब कुछ अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा, और सब ठीक है। बहुत अच्छा, सब ठीक है। भक्ति मार्ग में तो हमें अनुभव है, बहुत सारे मंत्र हम जाप रहे थे बहुत सालों से, बहुत जन्मों से। हम हमारे लिए ये एक आदत है सब में, भक्ति सबने बहुत किया है। तो अभी वो मंत्र से इतना फायदा नहीं हुआ हमें, लेकिन भगवान जो मंत्र देता है कि बहुत अच्छा है, सब ठीक है, बहुत अच्छा है, सब ठीक है, ये मंत्र अगर जापते रहेंगे तो हमारे जीवन में विजय निश्चित है। बहुत इजी है। सामने कैसा भी हो दृश्य, लेकिन मन में तो सोच ही सकते हैं ना हम। अच्छा सोचने में कौन रोक रहा है? हम, कोई भी नहीं रोक रहा है, अपना ही मन रोकता है। तो इसीलिए हम अपने को ही समझाएं और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगा दे हम। तो बाबा कहते क्वेश्चन कब उठता है? तभी उठता है जब हमें अच्छा नहीं लगता कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। माना कोई भी हमारे अनुकूल नहीं होता, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता, तभी हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये सोचे हम, ये तो भगवान की इच्छा अनुसार चल रहा है, भगवान की मर्जी के अनुसार चल रहा है, और भगवान के नजर के सामने ही चल रहा है, उनके सुपरविजन में ही चल रहा है। तो अगर ठीक नहीं है तो वो डेफिनेटली ठीक कर ही देंगे। अगर वो ठीक नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है जो चल रहा है वो सही ही चल रहा है। अभी मुझे लग सकता है कि ये ठीक नहीं है, शायद आगे जाके इसका राज खुलेगा। अभी ऐसा क्यों हुआ? हाँ, तो इसीलिए अगर मन अगर शांत है तो हमें बाबा कानों में राज भी बता देता है कि बच्चे ये दृश्य आपके सामने इसीलिए है। लेकिन हम अपने ही मन में इतने सारे व्यर्थ संकल्पों की उलझन है, इतना नॉइस है, साउंड है, व्यर्थ संकल्पों की इतना नॉइस ज्यादा है, जिस कारण भगवान जो बता रहा है हमें कानों में वो सुनाई ही नहीं देता हम। तो इसलिए हमें तो मन को शांत रखना है, बिंदु लगा देना है। तो बाबा कहते हैं ये बच्चे तो सोचते ये क्या हो गया, या और भी सोचते ये कैसे हो गया, ये फिर सोचते हैं ऐसा तो होना नहीं चाहिए, तो मेरे साथ ही क्यों होता है, और फिर साथ में मेरा भाग्य शायद ही ऐसा है। तो ये जो भी व्यर्थ विचारों का हम जो करते हैं, बाबा कहते ये सारा रसिया है। हम एक एक व्यर्थ संकल्प जो करते रहते हैं, जैसे कि ये एक एक रस्सी मेरे ऊपर, हाँ, मैं खुद ही बांध रही हूँ एक एक रस्सी। तो मैं खुद ही इतने सारे रस्सियों से अपने को बांध रही हूँ, तो मैं कैसे उड़ूंगी फिर, कैसे ऊपर जा सकती हूँ मैं? तो इसीलिए बाबा कहते हैं आप अ, कर्मातीत आत्मा तो सोचेगी कि जो होता है वो अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। तो ये बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गया ना। तो इसीलिए मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। तो सारा दिन ये मंत्र हम अगर जपते रहें
ऐसा नहीं कि मैं कोई भी गलत काम भी करूं और फिर मैं सोचूं मैं अच्छी हूं, मैं ठीक हूं, मैं, ऐसा नहीं है। बाबा की श्रीमत के अनुसार अगर मैं चल रही हूँ तो मैं अच्छी हूँ। तब भी अगर लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, तब भी लोग मुझे ट्रबल कर रहे हैं, तो मैं अगर श्रीमत के अनुसार चल रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बाबा की श्रीमत अनुसार चल रहे हैं। तो फिर हम ठीक ही चल रहे हैं ना। उनको नहीं समझ में आ रहा है, सामने वाले लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये उनका प्रॉब्लम है, कोई हर्जा नहीं। मैं तो ठीक हूं ना, मुझे तो विश्वास है ना, तो मैं अपने मन में अच्छे विचार ही तो कर सकती हूँ। जो लोग सामने हमें कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा जो बोल रहे हैं, उनकी आवाज हमारे कानून तक सुनाई देता है, लेकिन कानून से आगे अपने मन तक कौन लेके जाता है? ये हम खुद ही लेके जाते हैं, है ना। तो अगर हम नहीं सोचते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स है सोचने के लिए, और भी बहुत अच्छे विचार हैं, तो उसके बारे में भी तो सोच सकते हैं। जो उन्होंने कहा, जो लोगों ने कहा, उल्टा सुल्टा जो कहा, जो गालियां दी, उसी के बारे में सोचने के लिए किसने हमें मजबूर किया है? किसी ने भी हमें मजबूर नहीं किया है, हम खुद ही मजबूर हो जाते हैं, बार बार सोचते रहते हैं। तो जरूरत नहीं है। उसके बजाय हमें ये भी तो मालूम है ना, जितना हम सोचते हैं उन गालियों के बारे में, उनके नेगेटिव वर्ड्स के बारे में, उतना हम ज्यादा ज्यादा दुखी होते जाते हैं। तो जब पता है, जब हमें पता है यहाँ पे बहुत खड्डा है, यहाँ पे रोड ठीक नहीं है, यहाँ पे बहुत स्लिपरी है, यहाँ पे कुछ इश्यूज है, प्रॉब्लम है, क्या हम गाड़ी उसी रास्ते पर लेके जाएंगे? वह उसी खड्डे पर लेके जाएंगे? नहीं ना। जब हमें पता है वो ठीक नहीं है तो हम अवॉइड करेंगे ना, हम दूसरा रास्ता चुनते हैं ना। तो जब हमें पता है, उनकी बातों से हमें दुख होता है, उनकी बातों को याद करने से दुख होता है, तो फिर क्यों बार बार उसी को याद करते हैं? क्या हमारे पास कोई दूसरे विचार नहीं है? तो दूसरे विचार करना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, ताकि ये सारे नेगेटिव विचारों की रस्सियां हम काट सकते हैं। तो बाबा कहते जो बहुत ज्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे लोग तो कभी मौज में रह नहीं सकते। तो बाबा कहते आप तो त्रिकालदर्शी बन गए, तो फिर ये क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प भी हमारे मन में उठ नहीं सकते। क्योंकि क्यों उठ नहीं सकते? क्योंकि हम तीनों कालों को जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों कालों को हम जानते हैं। पहले पास्ट में, भूतकाल में क्यों हुआ, ये क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता, क्योंकि हमें पता है ये पेपर है, हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे सामने पेपर आया हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखने से हमें भूतकाल में जो भी हुआ है, पहले जो भी हमारे साथ हुआ है, उसको याद कर करके हमें कभी बुरा नहीं लगेगा। हम ये सोचे ये हमें आगे बढ़ने के लिए पेपर आया, और ये वर्तमान के लिए ये क्या हुआ ऐसा भी नहीं सोचना है। बाबा कहते नथिंग न्यू है, कल पहले भी ये सब आया था हमारे सामने, तब भी हमने फेस किया, तब भी हम विजयी बने थे, और अब भी हम विजयी बन रहे हैं। तो फिर क्यों सोचना है? फिर फ्यूचर के लिए अब आगे माना ये कैसे हुआ, तो इसके बारे में भी ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। आप सोचिए कोई भी जो बॉक्सर होता है, तो बॉक्सर या बॉक्सिंग अगर उनको करना है, तो रोज अच्छे से खा पी के सो के उठता है और जाता है बॉक्सिंग करने के लिए। आपको लगता है कि वो विन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वो इतना कड़ी मेहनत करता है रोज, इतना एक्सरसाइज करेगा, दौड़ेगा, जिम करेगा, बहुत प्रैक्टिस करेगा, तब जाके वो बॉक्सिंग उस गेम में वो जीत सकता है। तो अगर हम भी हमारे सामने कोई भी परिस्थिति अगर नहीं आती है, तो हम स्ट्रांग भी कैसे बन सकते हैं? बन ही नहीं सकते।
तो इसीलिए प्रॉब्लम्स को फेस करते करते ही हम और मजबूत बनते जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते कभी प्रश्न चित्त नहीं, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, प्रश्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त रहो। ये सब अच्छा है, ये सब ठीक है, ऐसा ही चलना चाहिए। तो प्रश्न चित्त नहीं, हमें प्रसन्न चित्त बनना है। तो तो सारा दिन हमें प्रसन्न रहना है। बाबा मिला, इतना सुंदर ज्ञान मिला, हमें बाबा से वर्षा मिल रहा है, इतना अच्छा परिवार मिला, और क्या चाहिए। हमें खुश होने के लिए बहुत सारी पॉइंट्स हैं, हम क्यों मिस करें उन सब बातों को, क्यों दुख देने वाली घटनाओं को, दुख देने वाली चीजों को हम याद करके बैठे, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। हर बात में बिंदु लगा देना, नहीं सोचना है मुझे, अपने आप से प्रण कर लेना चाहिए कि मुझे कुछ भी हो, जो बीती हुई बातें जो है अपने जीवन में, उसको मुझे नहीं सोचना है। उसके बजाय मुझे उन बीती हुई बातों से मैंने क्या सीख लिया, मैंने क्या अपने लिए माना लर्निंग लिया, क्या मैंने सीखा उन बातों से, उस घटना से, उस दृश्य से मैंने क्या सीखा, बस उतना ही याद करना चाहिए। पूरे जो घटना है, पूरा जो दृश्य है, वो पूरा बैठ के सोचना नहीं है ऐसा हुआ वैसा हुआ। और किसी के साथ भी जब आप बात करते हैं, तब भी पूरा लंबा चौड़ा कहानी सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक परिस्थिति आई और मैंने ऐसे ऐसे ज्ञान की पॉइंट्स को याद किया, सोचा, बाबा को याद किया, तो देखो मुझे कैसे राहत मिल गई, कैसे मैं उस परिस्थिति से बाहर आ गई। ये स्टोरी शेयर करना चाहिए सबके साथ में। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। फोन कर करके जो भी लोग सामने आते हैं उन सबको यही अपनी पुरानी रोने धोने की सब कहानी सुनाने से कोई फायदा नहीं। हमारा भी टाइम वेस्ट है, उनका भी टाइम वेस्ट ही हो रहा है। तो इसीलिए बिंदी रूप में हमें स्थित हो जाना चाहिए, बिंदु लगा देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। तो जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो बाबा कहते घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि ये क्यों आया, ये सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म, फुल स्टॉप लगे, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। तो जब तक हम ये पेपर को फेस नहीं करेंगे, तब तक आगे क्लास में भी तो भर्ती नहीं हो सकते, है ना। स्कूल में भी ऐसे है ना, एग्जाम लिखते हैं तभी पास होते हैं, तभी नेक्स्ट क्लास में बिठाया जाता है। अगर एग्जाम लिखते ही नहीं है और पास भी नहीं होते, तो आगे क्लास जा भी नहीं सकते, चाहे कितना भी साल हो। लेकिन आगे क्लास में प्रमोट नहीं करते उनको। तो एग्जाम लिखना अच्छा है ना, तभी तो आगे प्रमोशन मिलता है हमें। तो ऐसे हमारे लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स ही ना आए, कोई एग्जाम ही नहीं दे रहा है हमें, तो फिर हम आगे भी बढ़ेंगे कैसे, और हमें भी कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरे अंदर ये शक्ति है। हमें भी तो तसल्ली होना चाहिए ना कि मेरे अंदर सहन शक्ति है। ये कब पता चलता है, जब कोई हमें गाली देता है, जब कोई हमें ट्रबल करता है, जब कोई हमें तंग करता है, तभी हमें पता चलता है कि मेरे पास कितना सहन शक्ति है। नहीं तो हमें भी तो पता नहीं चलता। ऐसे तो जान के तो कितना है, क्वांटिटी सफिशिएंट है या नहीं, ऐसा थोड़ी ना हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, डिस्प्ले हो सकता है, कुछ भी नहीं है। तो परिस्थिति जब आती है तब हमें अपने गुणों के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में एहसास होता है कि कितना है, मेरा कैपेसिटी कितना है। एक तो मुझे भी पता चलता और दूसरों को भी पता चलता है। तो इसीलिए हमें तो वेलकम करना चाहिए परिस्थितियों को, प्रॉब्लम्स को, कि कोई अड़चन नहीं, आओ आओ। तो मेरे बारे में भी तो लोगों को पता चलेगा, और मुझे भी तो कुछ पता चलेगा। तो ऐसे हमें सोचना है।
तो बाबा कहते फाइनल पेपर में तो आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चंस के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। ना चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, यही पेपर है। और है भी तो 1 सेकंड का ही पेपर। अभी तो छोटे मोटे पेपर आ रहे, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में भी क्या होता, एकदम सीधा फाइनल पेपर नहीं देते हैं बच्चों को। तो पहले क्लास टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद में सेशनल टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में प्रिपरेटरी टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में उनको फाइनल एग्जामिनेशन पेपर दिया जाता है। तो पहले प्रिपरेशन के तौर पर उनको 2-3 टेस्ट तो होता ही होता है, ताकि अगर हमारा प्रिपरेशन ठीक नहीं है, अगर हम पास नहीं हुए, तो हमें फिर भी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ रहता है, ताकि हम जो भी करेक्शन करना है वो कर लें, ताकि फाइनल एग्जाम में हम पास हो सके, है। तो ऐसे ही हमारे लाइफ के फाइनल क्वेश्चन, फाइनल पेपर में भी बहुत आश्चर्यजनक बातें आ सकती है। तो और वो भी 1 सेकंड का ही पेपर आएगा। तो उस टाइम हमारे मन में बाई चांस, अरे ये क्यों, क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों बोला, अगर 1 सेकंड के लिए सोचा और बाद में ठीक हो गए, लेकिन 1 सेकंड के लिए सोचा और उसी टाइम हमारा मार्क नोट कर लिया भगवान ने, तो आप सोचिए क्या होगा। हाँ, बाद में तो हम ठीक हुए। ये तो ऐसा हुआ कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें आंसर लिखना नहीं आया, लेकिन एग्जाम के बाद बाहर आने के बाद हमें सारा आंसर याद है और हम बोलने के लिए, लिखने के लिए भी रेडी हैं। तो कौन मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा ना। तो उसी टाइम हमें क्या करना है, उसी टाइम हमें लिखना चाहिए, बताना चाहिए, तभी मार्क्स मिल सकता है। अगर हम नहीं करते, क्यों का संकल्प अगर आता है फिर भी, तो क्या होगा, चंद्रवंशी की क्यों में वो लगा देगा। तो पहले तो सूर्यवंशी का राज्य होगा ना। अगर हमें अभी तक भी कोई भी सिचुएशन आता है, अभी तक भी ये क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, आज ही होना था क्या मेरे साथ, ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आप अभी 1 मिनट के लिए आप बस अपने को चेक कीजिए, कल का सारा दिन जो बीता आपके साथ, कल सवेरे से लेके रात तक जो भी परिस्थिति आपके सामने आई, तो आपका रिएक्शन क्या रहा। आपने परिस्थिति को एक्सेप्ट किया, सोचा ठीक है अभी परिस्थिति आई है, ये क्यों आया, कहाँ से आया, ये सोचने के बजाय मैं इसको सॉल्व करती, और भगवान मेरा हाथ पकड़ा है, वो मेरे साथ है, तो उनकी मदद से ये पेपर से मैं पास हो ही जाऊंगा, ऐसा विचार आया, या हाय भगवान ये क्या हो गया, ऐसा आया। आप देखिए अपने आप को, हर एक को देखना चाहिए, मैं भी तो देख रही हूँ अपने आप को, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, या मैं चंद्रवंशी के क्यों में आने वाली हूँ। हमें तो सूर्य वंश में आना है ना, यही तो हमारा लक्ष्य है ना। तो इसलिए हमें क्वेश्चंस की क्यों में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, आदत छोड़ देनी चाहिए हमें, अपने साथ आप ही रिहर्सल करना चाहिए। तो परिस्थिति के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं अभी अगले बार परिस्थिति आएगा तो मेरा रिएक्शन क्या रहेगा, पता नहीं, वो आने के बाद ही तो पता चलेगा, ऐसा भी नहीं। आप कोई भी पहले जो आपके लाइफ में आया था परिस्थिति, उसको भी बैठ के याद कीजिए, एक बार याद कीजिए, परिस्थिति को याद कीजिए, तो आपके मन में क्या आता है विचार, तब भी बुरा लगता है, हाँ ऐसा क्या हो गया, हाँ बहुत बुरा हो गया, ऐसा लगता है, या अभी लगता है चलो ठीक है कोई अर्जा नहीं, बाबा ने तो बताया, जो हुआ अच्छा हुआ, शायद वही होना था, मेरे कार्मिक अकाउंट के अनुसार वही होना था, या उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, या मेरे अंदर और शक्ति बाबा ने भरी, इसके कारण मुझे और भी कुछ फायदे हुए, ऐसा कुछ भी पॉजिटिव फीलिंग आता है,
या कोई भी परिस्थिति को याद करने से फिर से दुख की फीलिंग आती है, फिर से दुख की फीलिंग आ रही है, ये डिस्टर्ब हो रहा है मन, तो इसका मतलब अभी तक भी अगर बाई चांस आज भी कोई परिस्थिति आए तो पास होने की चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए क्वेश्चन से हमें मुक्त होना चाहिए। बाबा कहते हर कदम में कल्याण है, जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता उसमें भी कल्याण समाया हुआ है, सिर्फ अंतर्मुख होकर देखो। ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। तो हमें लगता है कि ये अकल्याण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें समझ में आता है कि इसके पीछे क्या राज था। तो आप सबको याद होगा लोनावला की बात, कि वहाँ का माना, वहाँ पे जो ग्राउंड नट्स, जो है, ग्राउंड नट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, शेंगा, शेंगा कहते हैं। तो वो बहुत वहाँ पे माना वहाँ बहुत पैदा होता है। तो क्या हुआ, बहुत ऐसा हुआ कि 2-3 साल पे जो इतना क्रॉप आया ग्राउंड नट्स, तो वो बिक्री हुआ ही नहीं, कहीं पे सेल ही नहीं हो रहा था। तो लोग बहुत परेशान हो गए, लोग सोचने लगे हम खेती करना ही छोड़ देंगे, ये क्या करे, कोई ले ही नहीं रहा हमारा, अ, हमने जो इतना मेहनत से साल भर इतना मेहनत करके इतना जो निकला, तो वो कोई ले ही नहीं रहा, तो हमारा मेहनत सारा बेकार हो गया। तो हम क्या करें, इसको छोड़ ही दे, ऐसा करके लोग बहुत ही निराश हो गए। तो एक बंदे को आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि मैं इसका भी फायदा निकालता हूँ। तो उन्होंने उसका चिक्की बनाया, और आज भी पूरी दुनिया में, वैसे तो बहुत शहरों में चिक्की बनता है, आप भी अपने घरों में चिक्की बनाते होंगे, लेकिन जब भी आप लोनावला जाते या आजू बाजू में जाते, चलो बीकेस तो नहीं खरीदते बाहर की दुकानों का, लेकिन आप जानते हैं लोनावला का चिक्की वर्ल्ड फेमस है। लेकिन बना कैसे, ऐसे ही बना ना। अगर ऐसा परिस्थिति नहीं आता, थोड़ी ना कोई ऐसा सोच सकते थे। हाँ, ऐसा चिक्की बनाने का आइडिया थोड़ी ना किसी के मन में आता। लोनावला चिक्की मना ऐसे चिक्की बना के पूरे वर्ल्ड में बेचने का कोई ऐसा थोड़ी ना सोचता, नहीं सोचता ना। तो अभी भी आप देखिए, अभी भी लॉकडाउन है, कोरोना का टाइम है, तो माना सेंटर सब बंद है, ऑनलाइन चल रहा है। तो पहले भी हमें ये टेक्नोलॉजी मालूम था, लेकिन क्या आप और हम इतना यूज करते थे? बिल्कुल भी नहीं करते थे। अभी ऐसा हुआ, ये टेक्नोलॉजी के जरिए कहाँ हम रहते, कहाँ तक पहुंच पहुंच जाते हैं, कहाँ कहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो इसका फायदा उठाया ना, संस्था ने पूरा फायदा उठाया। ऐसा नहीं सोचा हाथ सिर पर लेके अरे कोई जिज्ञासु नहीं आएंगे, सेंटर वृद्धि कैसे होगा, हम सेवाएं क्या करेंगे, ऐसा सोच के कोई बैठ नहीं गया। सब बहनें जो बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं जानती थी, वो भी मेहनत करके उन्होंने भी सीख लिया। और जो भाई बहनों को इसको चलाने को आता था, वो भी शायद सेवा में इतना मदद नहीं करते थे, लेकिन अभी इस काल में सब साथ में आए। देखिए अभी आप और हम अभी आमने सामने हैं, वैसे तो दूर कितना है, हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो आप देखिए, इसमें भी तो पॉजिटिव है ना। तो हर सिचुएशन में पॉजिटिव है, अगर मन में विश्वास है तो वो दिखाई देता। तो मन में जो रहता है वही आंखों के सामने दिखाई देता। आपको अगर एग्जाम्पल बताऊं, हस्बैंड, पति पत्नी और बच्चे मार्केट रोड पे चल रहे हैं, बच्चों को क्या दिखाई देता तुरंत? बच्चों को तुरंत बेकरी दिखाई देता, या जो टॉयज है, खेलने की चीजें हैं वो दिखाई देता, आइसक्रीम की दुकान दिखाई देता, ऐसी चीजें तुरंत दिखाई देता। और लेडीज जो है, बहनें जो है, माताएं बहनें अगर लौकिक वाले हैं तो उनको क्या दिखाई देता? सारा फैंसी स्टोर्स है, ज्वेलरी शॉप है, साड़ी की दुकान है, ऐसे दुकानें ही जल्दी दिखाई देता।
चाहे उस दुकान को छोटा कितना भी क्यों ना हो, उसका बोर्ड कितना भी छोटा क्यों ना हो, उनको तुरंत दिखाई देता। क्यों दिखाई देता? क्योंकि उनके मन में वही बातें चलती रहती है कि मुझे ये लेना है, वो चाहिए, ये चाहिए, तो इसीलिए वो तुरंत दिखाई देता। भाई लोगों को जल्दी नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं कि भाई लोगों की दृष्टि में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा भी नहीं है। दृष्टि कोई कमजोर नहीं है, लेकिन दिखता नहीं है तुरंत। क्यों? क्योंकि उनके विचार अलग चलते हैं। तो ऐसे ही अगर मन में पॉजिटिव चिंतन है, तो हमें बाहर भी जो भी देखते हैं, उसका पॉजिटिव साइड ही पहले दिखाई देता है। एक बार 4 लोग मिलके मैसूर पैलेस गए। मैसूर पैलेस बहुत सुंदर है, शायद आप लोगों में से कई लोगों ने देखा हुआ रहेगा। तो बहुत सुंदर है। तो उसमें एक था आर्किटेक्ट, एक था कारपेंटर और एक था इलेक्ट्रिशियन और एक था आर्टिस्ट। तो चारों लोग गए और सब देखने लगे। तो देख के फिर बाहर आए, तो कोई व्यक्ति ने पूछा, वो कारपेंटर से पूछा, वहां पे राजा रवि वर्मा का पेंटिंग्स लगाया हुआ है कि कैसा है? तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा है। तो वो व्यक्ति ने पूछा, थोड़ा मुझे और डिटेल में बताइए, क्या ये पेंटिंग देखा, उसमें ऐसा क्या चित्र था, उसमें क्या कलर था? ऐसा ज्यादा डिटेल पूछने से क्या आपको लगता है कि कारपेंटर पूरा डिटेल दे सकता है? नहीं दे सकता ना। अगर कारपेंटर से क्या पूछा जाए तो वो पूरा डिटेल में सुनाएगा। क्या सुनाएगा पूरा डिटेल में? अगर आप उनसे पूछेंगे वहां का फर्नीचर कैसा था, वहां का डोर्स, विंडोज, फर्नीचर, उसके बारे में अगर आप पूछेंगे, वो इन डिटेल में सुनाएगा। क्यों? क्योंकि उनका प्रोफेशन है, वो उसी को ज्यादा डिटेल में देखता है। आर्टिस्ट ही पूरा डिटेल में पेंटिंग्स को देखता है। और जो आर्किटेक्ट गया था, वो तो स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, मटेरियल्स, प्लान, उसके बारे में देखता है। जो इलेक्ट्रिशियन गया था, वो भी पैलेस देखा पूरा, लेकिन ज्यादा ध्यान, अटेंशन किस बात पर था? इलेक्ट्रिफिकेशन कैसा किया है पूरे पैलेस में, कैसे झूमर लगाया हुआ है, वही तो देखेंगे ना। तो पैलेस तो सेम है। सबकी दृष्टि भी अच्छी है, दृष्टि में किसी के कोई आई साइट का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबने क्या देखा? अपनी अपनी इंटरेस्ट की बातें ही देखा, सब कुछ तो डिटेल में नहीं देखा। तो ऐसे ही अगर मेरे मन में ज्यादा पॉजिटिव चीजें भरी हुई है, तो मैं जहां भी देखती हूँ पहले पॉजिटिव साइड ही दिखाई देता है। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं? तो बाबा तो सारा दिन मुरली में पॉजिटिव बातें ही तो सुनाते हैं। तो उन्हीं बातों को जितना हम दोहराते रहेंगे या उसके स्मृति स्वरूप बनते रहेंगे, तो उतना हमें माना वही बातें रहेगी। तो ऐसे ही पॉजिटिव चीजें दिखाई देगी। जो सदा ही बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करते रहते हैं, उसके संकल्प में भी कभी ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये आश्चर्य की निशानी नहीं होगी। क्या होगा ये क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। सदैव इस निश्चय में पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। तुरंत न समझ में मना आता हो, कोई हर्षा नहीं, लेकिन इतना तो सोच सकते हैं ना कि कुछ तो है। चलो, हम इसमें कल्याण समाया हुआ है, इसमें कल्याण भरा हुआ है, अच्छा है। ऐसा पहले से ही मन को तैयारी करके फिर बाद में दोबारा उस दृश्य को देखेंगे, तो डेफिनेटली उसके पीछे जो कल्याण है वो दिखाई देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेन कहीं पे मिसप्लेस हो गया है और आप ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा, और आप लोगों को बता रहे, पता नहीं पेन मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ खो गया, पता नहीं वो कहाँ रख दिया मैंने, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। आप मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, ऐसा बोलते हुए, ऐसा सोचते हुए पेन को ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अगर उसके बजाय अगर आप ये सोचते हैं, अब भी मुझे याद आएगा मैंने कहाँ पेन रखा है, अब भी मुझे वो नजरों के सामने दिखाई देगा, और मेरा हाथ उसी जगह पे जाएगा, या मेरा पाव उसी डायरेक्शन पे चलेगा जहाँ पे पेन है, और अब भी मुझे मिलेगा, तुरंत मिलेगा, बहुत इजीली मिल जाएगा।
इस प्रकार का चिंतन अगर आपके मन में होता है और पेन आप ढूंढ रहे हैं, ये पक्का गारंटी है कि पेन आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि आपके मन में ज्यादा व्यर्थ चिंतन नहीं चल रहा है, तो बुद्धि जल्दी काम करता है और वहीं पे लेके चलता है आपको। क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है, और आप सबका काम भी विश्व कल्याण का है, कल्याण ही समाया हुआ है। बाहर से कितना भी कोई कर्म हलचल का दिखाई दे, लेकिन उस हलचल में भी कोई गुप्त कल्याण समाया हुआ है। और बाप के श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है ना। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो लोग थोड़े ना भगवान को याद करते हैं। जब परिस्थिति आती है तो ज्यादा याद करना, योग करना, मुरली सुनना, ये सारा करते हैं ना, तो अच्छा है ना। वैसे तो हम अलबेला होकर चल रहे थे, ये परिस्थिति आई तो हम थोड़ा अलर्ट हो गए, अटेंटिव हो गए, तो और हमें बाबा की याद आने लगी, तो अच्छा है। तो बाबा भी कई बार मुरलियों के जरिए तो बाबा बताते रहते हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी थियोरी से, ज्ञान से जल्दी सुधरते नहीं है, तो फिर तो प्रैक्टिकल में ही तो समझाना पड़ता है ना। कॉलेज में भी ऐसा होता है, थियोरी से समझाना नहीं समझते हैं कोई, तो फिर प्रैक्टिकल क्लास में समझाना पड़ता है, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम भी लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में भी होता है। अगर मैं ज्ञान के आधार से ही मैं सब कुछ सीख लेती हूँ, तो फिर मेरे सामने परिस्थिति क्यों आएगी। परिस्थिति आती है सिखाने के लिए, सीखने के बाद परिस्थिति नहीं आती है, तो पहले सीखने की जरूरत है। तो अब भी परिस्थिति सेम टाइप का आ रहा है, तो मतलब अभी भी पूरा हमने सीखा नहीं है उस बात। जैसे कि अगर हमें बार बार कहता है कि इसको ना बहुत अभिमान है, बहुत ईगो है, बहुत ज्यादा अभिमान है, अहंकार तो सिर पर चढ़ा हुआ, बार बार अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति कहता है, तो इसका मतलब हमने अहंकार आज तक नहीं छोड़ा, अभी भी ईगो बहुत है, इसलिए तो बोल रहे हैं लोग। जिस दिन हमने अपने अहंकार पर जीत हमने प्राप्त कर ली, उसके बाद कोई भी नहीं बोलेंगे हम। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। फिर हमारे सामने कोई व्यक्ति ये कहेगा नहीं कि आपको बहुत अभिमान है, क्योंकि बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत करने के बाद अभी अभी लगता है हम बहुत छोटे हैं, सब बड़े हैं, सबसे सीखना है। उम्र में कोई व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन मुझे उनसे भी सीखना है, सीखना है, सीखना है, झुकना है। ये अगर हमने ठान लिया, तो क्यों लोग बोलेंगे हमें अभिमानी है करके, है ना। तो वो पेपर हमने पास कर लिया, तो फिर से वो पेपर थोड़ी ना आएगा हमारे सामने, नहीं आएगा। हाँ? तो इसीलिए हर पेपर हमें कुछ इशारा कर रहा है कि उस पेपर में, उस सब्जेक्ट में, उस गुण में, उस शक्ति में अभी तक कमी है, तो वो भर लो। तो भरने के बाद उस टाइप का प्रॉब्लम फिर नहीं आएगा, फिर दूसरा आएगा जो गुण अभी तक नहीं है, तो उस गुण भरने के लिए वो दूसरे टाइप की परिस्थिति आएगी फिर। तो बाबा कहते, वाई आए तो भी बोलो वाह, वाट आए तो भी बोलो वाह, वाह शब्द तो आता है ना, वाह बाबा, वाह रे मैं, वाह ड्रामा। तो यही तो हमें सारा दिन चिंतन करते रहना चाहिए, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। तो वाई वॉट सब चला जाएगा। तो बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। खजानों की लिस्ट तो जानते हैं ना। तो अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो, वह लग जाती है, तो सोचो ज्ञान का खजाना गया। क्योंकि हम बहुत व्यर्थ चिंतन करते रहते हैं, तो ज्ञान का खजाना गुम हो जाता है। तो फिर शक्तियों का खजाना भी गया, क्योंकि हम शक्ति वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारा। फिर बाबा कहते हैं, अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं
और भी सोचते ही रहते हैं तो हमारे गुणों का खजाना भी व्यर्थ चला जाता है। तो बाबा कहते तो उसको भी तो व्यर्थ नहीं गंवाना है हमें। तो संकल्पों का खजाना भी गया। व्यर्थ कितने संकल्प चलते हैं, तो बाबा कहते वो भी तो छोड़ देना है हमें। और एनर्जी भी गई। अब देखिए कितने सारे खजाने हमारे वेस्ट जा रहा है। तो हमारी एनर्जी भी गई और श्वास सफल के बजाय असफल हो गया। तो कितना हमें लॉस हो रहा है। कोई एक चीज की लॉस नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा लॉस उठा रहे हैं हम। प्रॉब्लम क्या है, हमने बिंदी नहीं लगाया। एक बिंदी न लगाने से इतना कुछ लॉस होता है। तो जब लॉस की अंदाजा होता है तब तो हम अटेंटिव अलर्ट हो जाते हैं फिर। और समय भी चला जाता, बहुत वेस्ट जाता है। तो इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को बाप समान बनने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही बिंदी, और कोई दूसरी विधि नहीं है। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के लिए एक ही विधि है। बाबा कहते बिंदी लगाओ। दूसरा कोई विधि नहीं है। तो बाबा कहते अगर विदेही बनते हो तो भी विधि बिंदी बनना है। हम खुद में आत्मा बिंदु हूँ इस स्मृति में रहना ही विदेही बनना होता है। तो बाबा कहते उसके लिए भी विधि बिंदी है। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, तो सबकी विधि बिंदी है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि भी क्या है, वो भी बिंदी है। बिंदु लगाते जाओ, जीरो जीरो ऐड होता जाएगा तो वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने के लिए भी विधि बिंदी है, और जमा करने के लिए भी और अपना खाता खजाना बढ़ाने के लिए भी विधि बिंदी है। एक बिंदी लगाने से कितना फायदा है। जब तक हम बिंदी नहीं लगाते तब तक हम नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। जब तक बिंदी नहीं लगाते तब तक नेक्स्ट पैराग्राफ नहीं स्टार्ट कर सकते, है ना। नेक्स्ट कुछ भी नहीं लगा सकते, हम वहीं पे अटके रहेंगे। जैसे कि आप रोड पे चल रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ के जा रहे हैं, तो क्या होगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ठक्कर होगा, एक्सीडेंट होगा, गिरेंगे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। क्योंकि हमारा अटेंशन जहां पे हम कदम रख रहे हैं वहां पर तो था ही नहीं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ होगा ही। तो इसीलिए ना पीछे मुड़े, पीछे माना जो भी बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए बीती हुई बातों को हम बिंदी लगा दें, और बाबा की ज्ञान के बिंदुओं को सोचते रहें, ताकि और ज्यादा खजाना हमारा बढ़ता जाए। तो अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते, जब कार्य में आते हो तो बाबा कहते 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगा। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, और ड्रामा भी बिंदु है। तो बिंदु बिंदु बिंदु, ये याद करना है। तो और एक मंत्र भी जपना है, सब अच्छा, बहुत अच्छा, सब ठीक है, सब ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स का चिंतन नहीं करना है। बाबा के मुरलियों के महावाक्य जो है उसके बारे में ही ज्यादा से ज्यादा चिंतन करना है, ताकि हम सारे व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो सकते हैं। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, घंटों बात कर सकते, क्योंकि बाबा ने भी इतनी सारी बातें व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के लिए बहुत सारे युक्तियां बताई। लेकिन सब चीजें एक साथ तो नहीं ले सकते, तो कुछ ही बातें आपके सामने रखा।